नमस्कार। स्टैटिक जीके के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के स्टैटिक जीके का टॉपिक है इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण संगठन और उनका मुख्यालय। आज हम लोग इसी टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका फाउंडेशन डेट है 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई में और गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। कुछ जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो कि भारतीय मुद्रा यानी करेंसी नोट्स को छापने से लेकर आपूर्ति तक को नियंत्रित करता है और यह हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम का नियामक यानी कि रेगुलेटर भी है। और आरबीआई क्या करता है? भारत की सरकारों को विकास के रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। भारत के अलग अलग सरकारों के साथ अलग अलग रणनीति बनाकर विकास के मुद्दे में सहायक बनता है। दूसरा हम लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो को समझेंगे। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब फाउंड हुआ था? 15 अगस्त 1969 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन इनके के शिवन जी हैं। और ये भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है और इसका काम भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित टेक्नोलॉजीज़ को विकास करना, मतलब नए नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है और हमारे स्पेस से रिलेटेड हर एक काम को यही संस्थान देखता है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेबी को समझेंगे। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी बाज़ार का रेगुलेटर है। ये सिक्योरिटी और कमोडिटी बाज़ार का एक रेगुलेटर है, रेगुलेट करता है। और सेबी का चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं। ये करंट में सेबी के चेयरमैन हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को समझेंगे। इसका फाउंडेशन डेट है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 और हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंताला जी हैं। ये भारत में एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर एक संस्था है और इसका काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर यानी कृषि और कृषि से रिलेटेड अन्य गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों को लोन आवंटन करने के क्षेत्र में पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को ऑपरेट करना और उस लोन को रेगुलेट करना, देखना कि वो लोन बैंकों द्वारा सैंक्शन हो रहा है कि नहीं। इसका यही सब काम है। अब डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन 1958 में हुआ था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी हैं। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक रक्षा अनुसंधान यानी रिसर्च और विकास विभाग के अधीन एक एजेंसी है जो कि सेना के रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को देखता है, अनुसंधान और विकास के कामों को देखता है और करता है। अब हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको समझेंगे। इसका फाउंडेशन डेट है 4 मार्च 1851 और हेडक्वार्टर कोलकाता में। इसके एग्जीक्यूटिव
कौन है? रंजीत रथ। और ये है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक वैज्ञानिक एजेंसी, साइंटिफिक एजेंसी है जिसका काम जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और उसके स्टडी करना, अध्ययन करना है, ताकि सरकार, उद्योग यानी इंडस्ट्री और आम जनता को पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड सूचना दे सके। इसका यही काम है। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप सभी परिचित होंगे, हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इसकी फाउंडेशन दिसंबर 1928 में हुआ था और हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। और ये भारत में क्रिकेट के लिए गवर्निंग बॉडी के तौर पे काम करता है, यानी कि शासकीय निकाय के तौर पे काम करता है। क्रिकेट का एक गवर्निंग बॉडी है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन डेट है 1 जुलाई 1955 और हेडक्वार्टर इसका फिर से मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़ी बैंक और सबसे पुरानी बैंक है। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। 1 जुलाई 1955 के बाद से इसका नाम चेंज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और उसी डेट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे के तौर पे भी मनाया जाता है। इस तरीके से हमारा ये स्टैटिक जीके का टॉपिक ख़त्म होता है। अंत में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका आपको फाउंडेशन डेट, हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में बताना है, ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें बताएं कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।